माई सेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। हमारे घरों में लेक्टोकेलामाइन एक जाना पहचाना स्किन केयर प्रोडक्ट है। इसका उपयोग जनरली मुहासों के लिए करते हैं। यह त्वचा पर मामूली जलन को दूर करने के लिए यूज होने वाला प्रोडक्ट है। आज हम लेक्टोकेलामाइन के 5 सरल घरेलू उपायों के बारे में जानेंगे कि कैसे लेक्टोकेलामाइन त्वचा की छोटी मोटी समस्याओं के लिए असरदार साबित होता है। ये सभी नुस्खे हर किसी को जानने के लिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत असरदार हैं। यह लेक्टोकेलामाइन मैंने 133 रुपये में खरीदा है जो कि 60 ml है। इसे पीरामल कंपनी ने बनाया और बेचा है। पहले हम लेक्टोकेलामाइन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट केओलिन है। लेक्टोकेलामाइन का मेन इंग्रेडिएंट केओलिन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जो कि आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। आयरन ऑक्साइड का लाल रंग शुद्ध जिंक ऑक्साइड से मिलकर गुलाबी रंग बनाता है जिसे हम लेक्टोकेलामाइन में आसानी से देख सकते हैं। केओलिन क्ले का त्वचा की देखभाल में यूज हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। भारत के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में केओलिन मिट्टी के त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए गुणों के बारे में बताया गया है। लेक्टोकेलामाइन का दूसरा इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। अरंडी के तेल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। कैस्टर ऑयल अपने मॉइस्चराइजिंग और त्वचा को पोषण देने वाले गुणों के साथ त्वचा को हेल्दी रखता है। लेक्टोकेलामाइन का तीसरा इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक बेस्ट हमेक्टेंट है जो कि त्वचा की मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। यह त्वचा को रूखेपन से बचाता है और मॉइस्चराइज करता है। लेक्टोकेलामाइन का फोर्थ इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड त्वचा की सूजन को कम करता है और त्वचा में एक्सेस ऑयल के बनने को कंट्रोल करता है जिससे मुहासे नहीं होते। मुहासों को दूर करने के साथ साथ ही जिंक ऑक्साइड का एक और बेनिफिट है कि यह फिजिकल सनस्क्रीन की तरह काम करके सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। इसे यूज करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि लेक्टोकेलामाइन को यूज करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेक्टोकेलामाइन के कई बेनिफिट्स हैं। ये त्वचा को पोषण देता है। इसके साथ ही सूर्य की हानिकारक किरणों से होने वाले बुरे प्रभाव से त्वचा की रक्षा करता है। यह खुजली और जलन जैसी त्वचा संबंधी कई प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुहासों को ठीक करते हैं और मुहासों की सूजन को कम करते हैं। लेक्टोकेलामाइन घाव भरने की क्रिया को तेज करता है जिससे मुहासे जल्दी ठीक होते हैं। कीड़ों के काटने पर होने वाले चकत्तों से भी राहत देने में फायदेमंद है। यदि टॉक्सिक इंग्रेडिएंट की बात करें तो यह लेक्टोकेलामाइन फेस लोशन पैराबेन फ्री है। जब मैंने पीएच मीटर लेकर इसकी पीएच चेक की तो इसकी पीएच 6 रेंज में आई। मतलब यह हमारी स्किन की पीएच की रेंज में ही है, इसलिए यह हमारी स्किन के लिए यूज करने के लिए सेफ है। जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम उसके गुणों के साथ साथ उसके दोषों को भी देखते हैं। मतलब यह हमारे लिए बेनिफिशियल तो है पर क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेक्टोकेलामाइन के बारे में मैंने जब जाना तो इसके साइड इफेक्ट तभी हो सकते हैं जब इसमें जो इंग्रेडिएंट है वह ज़्यादा पोटेंट हो। जैसे इसमें जिंक ऑक्साइड है, केओलिन है, ये ज़्यादा क्वांटिटी के हो, ये ज़्यादा पोटेंट हो, मतलब ये ज़्यादा प्रभावी हो। बट यदि आप यह लेक्टोकेलामाइन फेस लोशन खरीदते हो तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है केओलिन, जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, ये सभी सिंपल इंग्रेडिएंट है। ये हमारी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। इसे आप फेस को क्लीन करने के बाद एक डेली मॉइस्चराइजर के रूप में भी यूज कर सकते हो। इसलिए यह लेक्टोकेलामाइन बिल्कुल सुरक्षित है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे स्किन पर यूज कर सकते हो। आप जब इस लोशन को लगाओगे तो आपको स्किन पर ठंडा ठंडा फील होगा। इसे जितना ज़्यादा आप स्किन पर लगाओगे आपको ठंडक महसूस होगी। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होकर एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं लेक्टोकेलामाइन के यूजेस। इसका फर्स्ट यूज है मुहासों की सूजन के लिए लेक्टोकेलामाइन। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो फेस वॉश करने के बाद में इसे आप एक डेली मॉइस्चराइजर के रूप में यूज कर सकते हो। इसे बिना किसी साइड इफेक्ट के नाइट टाइम मॉइस्चराइजर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। वास्तव में इसके सभी इंग्रेडिएंट की कूलिंग क्वालिटी होने के साथ साथ यह हमारी स्किन में एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, इससे मुहासे नहीं होते। आज हम लेक्टोकेलामाइन और एलोवेरा की एक सिंपल सी रेसिपी देखेंगे जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनके बार बार मुहासे होते हैं। यह मुहासों के कारण चेहरे पर होने वाली खुजली,
जलन और रेडनेस को कम करता है। यदि आपकी स्किन धूप में निकलने पर लाल हो जाती है या फिर आपको जलन महसूस होती है तो यह आपके लिए एक रिलीफ पैक है। इसे तैयार करने के लिए लेक्टोकेलामाइन और एलोवेरा जेल को समान मात्रा में लें, इन दोनों को मिलाएं और बस तैयार हो गया हमारा एक रिलीफ पैक। इसे मुहासों पर मोटी परत के रूप में 10-15 मिनट तक के लिए लगाएं, फिर चेहरे को धो लें। इस रिलीफ पैक को आप एक मॉइस्चराइजर के रूप में भी पूरे चेहरे पर लगा सकते हो। इसी का सेकेंड यूज है खुजली के लिए लेक्टोकेलामाइन लोशन। यदि आपकी त्वचा पर खुजली जैसी समस्या है या फिर वैक्सिंग के बाद में आपको इरिटेशन हो रही है तो यह रेसिपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। केलामाइन और गुलाब जल दोनों ही त्वचा की जलन को तुरंत शांत करते हैं। वहीं वैक्सिंग के बाद होने वाली इरिटेशन और खुजली और रेडनेस को भी यह कम करता है। ये कॉम्बिनेशन कीड़े के काटने से होने वाली जलन और चकत्तों में भी रिलीफ देता है। इस पैक को तैयार करने के लिए एक ग्लास की कटोरी में 1 चम्मच लेक्टोकेलामाइन लोशन लें, उसके अंदर आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इसे जब तक मिलाते रहें जब तक कि यह एक समान लिक्विड नहीं हो जाए। स्किन पर जहाँ भी जलन हो रही है इस पैक को वहाँ पर 2 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसे वॉश कर लें। यदि लेक्टोकेलामाइन और गुलाब जल के इस कॉम्बिनेशन को आप फ्रीज में रख देते हो तो इसका कूलिंग इफेक्ट स्किन पर दुगुना हो जाता है। यह मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। थर्ड, इसका बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट है पिगमेंटेशन के लिए लेक्टोकेलामाइन। पुराने मुहासों के दाग और सनस्पॉट हर उम्र के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। मुहासों के ठीक होने के बाद बचे हुए छोटे छोटे दाग हमारे चेहरे की सुंदरता को कम कर देते हैं। नाक और मुंह के आसपास का कालापन भी परेशानी का एक कारण ही है। ऐसी कंडीशन में लेक्टोकेलामाइन और हल्दी का कॉम्बिनेशन एक जादू की तरह काम करता है। हल्दी में कुरकुमिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि त्वचा को चमकदार बनाता है, साथ ही दाग धब्बों को भी मिटाता है। लेक्टोकेलामाइन का मेन इंग्रेडिएंट केओलिन खुरदरी त्वचा को समान बनाने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है। इस पिगमेंटेशन फेडिंग पैक के लिए 1 चम्मच लेक्टोकेलामाइन लोशन में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है। हल्दी को लेक्टोकेलामाइन में अच्छी तरह मिलाकर इसको फेस पर जहाँ भी पिगमेंटेशन हो रहा है वहाँ पर 6-7 मिनट के लिए लगा कर रखें। आप इसे आंखों के आसपास वाली जगह को छोड़कर पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। और हाँ, आपको रसोई वाली हल्दी की जगह जंगली हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी लेनी है, क्योंकि कस्तूरी हल्दी और जंगली हल्दी ज्यादा गुणकारी होती है। जब मैंने इस पैक को यूज किया तो मुझे पिगमेंटेशन को दूर करने में 5 से 6 सप्ताह लगे। यह पैक इतना प्रभावी है कि यह धीरे धीरे स्किन पर काम करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए यह पैक बहुत ही प्रभावशाली है, बट इसे टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखकर इस पैक को यूज करना है। ड्राई स्किन के लिए लेक्टोकेलामाइन लोशन। यह पैक ड्राई स्किन को तुरंत हाइड्रेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इतनी सारी केयर करने के बाद भी हमें लगता है कि चेहरे पर थोड़ी सुस्ती सुस्ती सी है। हमारी हेल्थ कंडीशन के अलावा त्वचा में पानी की कमी इसका मेन कारण होता है। त्वचा में निर्जलीकरण के कारण, पानी की कमी के कारण समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है और त्वचा ढीली हो जाती है। लेक्टोकेलामाइन और दूध का यह कॉम्बिनेशन त्वचा में हाइड्रेशन को बढ़ाकर त्वचा की झुर्रियां और ढीलेपन को दूर करता है। दूध में आवश्यक फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड होता है जो कि त्वचा पर नई कोशिकाओं के बनने को बढ़ाता है। इसे तैयार करने के लिए एक ग्लास की कटोरी में 1 चम्मच लेक्टोकेलामाइन लेते हैं, फिर इसमें धीरे धीरे करके दूध मिलाते हैं। जब तक दूध मिलाते हैं तब तक कि हमें एक लिक्विड क्रीमी सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। फिर दूध और लेक्टोकेलामाइन के इस पैक को पूरे चेहरे पर एक पतली परत के रूप में लगा लेते हैं। 10 मिनट तक इसको लगा रहने देना है, फिर पानी से धो लेना है। का 5th यूज है बॉडी पॉलिशिंग के लिए लेक्टोकेलामाइन लोशन। इसे हम केवल मॉइस्चराइजेशन और फेस पैक के रूप में ही काम में नहीं लेते। यदि हमें त्वचा को डिटॉक्स करना है, त्वचा को पूरी तरह से विषाक्त पदार्थों से, पोल्यूशन से फ्री करना है, तो भी हम लेक्टोकेलामाइन का यूज कर सकते हैं। फेस के अलावा हमारी बॉडी पर जो भी स्किन है वो ज़्यादा मोटी होती है, उसको स्क्रबिंग की और डेड सेल को हटाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम चीनी और नमक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीनी और नमक एक प्रकार के प्राकृतिक एक्सफोलिएटर हैं। यदि आप अपनी बॉडी से डेड सेल को हटाने के साथ साथ त्वचा को डिटॉक्स भी करना चाहते हो तो लेक्टोकेलामाइन का यह स्क्रब आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। लेक्टोकेलामाइन में प्रेजेंट केओलिन त्वचा की डीप क्लीनिंग में पूरी तरह से सफाई में मदद करती है, वहीं नारियल का तेल त्वचा को पोषण देता है। इस बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब को तैयार करने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए:
लेक्टोकेलामाइन, चीनी और नारियल का तेल। सबसे पहले 1 चम्मच लेक्टोकेलामाइन में 2 चम्मच चीनी मिलानी है। अब इसमें उतना नारियल का तेल मिलाना है कि एक लिक्विड बॉडी स्क्रब तैयार हो जाए। यह आपकी स्किन की डेड सेल को तो हटाएगा ही हटाएगा, साथ ही यह आपकी स्किन को डिटॉक्स भी करेगा, डीप क्लीनिंग भी करेगा। तो ये थे लेक्टोकेलामाइन के कुछ यूजेज जिन्हें आप आसानी से घर पर आजमा सकते हैं। इन्हें यूज करने के बाद आपका लेक्टोकेलामाइन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू जरूर बनाऊंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।